वेट लॉस टिप्स जो एक्चुअल में वर्क। पूरी बॉडी पतली है लेकिन फिर भी आपका फेस बहुत फूला फूला लग रहा है, आपका पेट थोड़ा सा पेट भरकर सैलेड खाना है और उसके बाद बॉडी एकदम परफेक्ट शेप में है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है वेट लॉस के बारे में। सो गाइज, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 5 वेट लॉस टिप्स जो एक्चुअल में वर्क करते हैं। माय फर्स्ट टिप इज कि सबसे पहले मानना बंद कर दो कि आपका वेट गेन हो रहा है। आप ये बोलना बंद कर दो कि आपका वेट गेन हो रहा है, क्योंकि जिस चीज को आप बार बार रिपीट करते हैं वो चीज आपके साथ होना शुरू हो जाती है। मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि जो चीज हम बार बार बोलते हैं वो हमारे साथ होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले आप ये मानना भी बंद कर दीजिए, मेंटली एंड इमोशनली जैसा भी आपको लगता है आप ये बोलना बंद कर दीजिए कि आपका वेट गेन हो रहा है। आपको यही बोलना है और यही सोचना है कि आप एकदम फिट हो, आपका बॉडी वेट एकदम परफेक्ट है, आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट शेप में है। जब आप ये मानना शुरू करोगे, आप अपने आप को उस शेप में देखना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए वर्क करना शुरू कर देंगी। पहला टिप ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट ना लगे, बट मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। सेकेंड जो टिप है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। गाइज, यहाँ पे आपको 14 आवर्स का फास्टिंग करना है। जैसे ही आपका लास्ट मील जो होता है उसके बाद से लेके जब आप नेक्स्ट अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करेंगे नेक्स्ट डे, तो उसके बीच में 14 आवर्स का गैप होना जरूरी है। वैसे ही 16 आवर्स का होता है, बट आप स्टार्टिंग 12 आवर्स से कीजिए, देन 14 आवर्स, देन 16 आवर्स। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सुनने में। 14 आवर्स का जो फास्टिंग है वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन क्या होता है, जैसे आप अगर आपने शाम को 6 बजे खाना खाया, तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग 10 बजे खाना खा रहे हैं तो वो कोई बहुत ज़्यादा लेट नहीं होता, बिकॉज बीच में आप 8 घंटे की नींद भी ले रहे हो। एंड उस बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप कोई भी लिक्विड डाइट ले सकते हो, सॉलिड को अवॉइड कर सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल से कभी बाद में बात करेंगे। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपका जो वेट है वो बहुत जल्दी। जो नेक्स्ट टिप है गाइज वो है हमारी डाइट। तो आपको अपनी डाइट पे पूरा कंट्रोल करना है। मैं ये नहीं कहती कि आप रोटी खाना बंद कर दीजिए या फिर राइस खाना बंद कर दीजिए। जो भी आपको खाना है आप वो खाइए, लेकिन उसका पोर्शन आप कम कर दीजिए। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 रोटी खाना शुरू कर दीजिए। अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो आप आधी रोटी खाना शुरू। जो फोर्थ टिप है गाइज वो है स्टार्ट ईटिंग सैलेड। आपको सैलेड खाना स्टार्ट करना है, वो भी रॉ फॉर्म में। अगर आप रॉ फॉर्म में नहीं खा सकते तो आपको स्टीम करके खाना है। और कैसे खाना है? जैसे ही आप अपना लंच या डिनर करेंगे उससे पहले आपको एक प्लेट भरकर सैलेड खाना है, और उसके बाद आपको जितनी भी भूख है उसी टाइम पे आपको अपना लंच या डिनर करना है। तो यानी लंच से पहले आप एक प्लेट भर के पहले सैलेड खाएंगे, एंड उसके बाद अपना जो भी रोटी दाल चावल जो भी आपको खाना है वो खाएंगे, एंड उसके बाद डिनर में भी आपको अपने डिनर से पहले एक प्लेट भरकर सैलेड खाना है। अगर आप रॉ फॉर्म में नहीं खा सकते हैं तो आप स्टीम करके खा सकते हैं। उसके अंदर आप थोड़ा सा काला मिर्च, काली मिर्च, काला नमक डाल सकते हैं, नींबू निचोड़ सकते हैं, उसको थोड़ा सा यम्मी बना के आप खा सकते हैं, लेकिन आपको खाने से पहले सैलेड खाना है। टिप है वो ये कि आपको शुगर बिल्कुल अवॉइड कर देना है। शुगर से हमारा वेट गेन होता है, साथ ही हमारा, जैसे आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आपको फेस पे यहाँ पर अजीब सा फैट आ जाता है, आपके पेट के ऊपर अजीब सा फैट आ जाता है, और आपको लगता है कि आपकी पूरी बॉडी पतली है लेकिन फिर भी आपका फेस बहुत फूला फूला लग रहा है, आपका पेट थोड़ा सा फूला फूला लग रहा है। वो सब होता है आपकी शुगर की वजह से। ये टिप मेरे लिए काम करता है कि जब से मैंने शुगर को अवॉइड करना शुरू किया है तो जो मेरा फेस फैट है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी हम चीज़ें खाते रहते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ब्रेड खाते हैं, पाव खाते हैं, इस तरह की चीज़ों में भी शुगर होता है। आप अगर डायरेक्ट इनटेक नहीं कर रहे हैं शुगर का, तो आप चेक कीजिए आपके आसपास की चीज़ों में जो भी आप इनटेक कर रहे हैं कि उसमें शुगर किस चीज़ में सबसे ज़्यादा है। जो भी मैन मेड चीज़ें होती हैं उनमें शुगर ऑलमोस्ट होता ही है, तो आपको वो सभी चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर आपको शुगर की क्रेविंग होती है तो आप नेचुरल चीज़ें ले सकते हैं, जैसे फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आप अपनी क्रेविंग को शांत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टिप की, जो कि है एक्सरसाइज। ये टिप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे आप अपना वेट लूज नहीं कर सकते हो। चाहे तो आप योगा कीजिए या फिर आप जुम्मा ज्वाइन कीजिए, किसी भी तरह की एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है, एंड 45 मिनट का वॉक आपको एवरीडे करना है। एंड उसके साथ ही आपको अपने आप को हाइड्रेट भी रखना है, और दिन में हो सकता है 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना है। एंड फिर देखिए गाइस, आप
आपकी जो वेट लॉस की जर्नी है वो कितनी ज़्यादा स्मूथ जाएगी और हेल्दी वे से जाएगी और आप बहुत जल्दी अपना वेट लूज़ भी कर लेंगे। आई होप आप लोगों को मेरे टिप्स पसंद आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। बाय गाइज़।